MI-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा रही है। नरेंद्र नगर अगर की बात करें, नगर वन रेंज में यह आग बुझाई गई, वहां पर सफलता भी मिली और वायुसेना ने दिए हैं 2 MI-17 हेलीकॉप्टर केंद्र से दिए गए, वायुसेना की तरफ से दिए गए राज्य सरकार को। एक हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसको आज कुछ हद तक सफलता भी मिली और 10 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन शुरू किया था और रेकी करने के बाद जंगल पर पानी का छिड़काव किया गया। नरेंद्र नगर वन रेंज में 5000 लीटर वाली बकेट से पानी फेंका गया। 10,000 लीटर पानी के छिड़काव से आग पर काबू पाया गया। अब कब कितना नुकसान हुआ इस पर नजर। उत्तराखंड में आग लगने की 1039 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। 24 घंटे में 67 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। एक हफ्ते में आग लगने के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे स्थिति बदतर हो चुकी है। पिछले 15 दिन में आग से 37 लाख की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है, खाक हो चुकी है। ये स्थिति उत्तराखंड में नुकसान की इस वक्त बन रही है। और हमारे साथ इस वक्त पर्यावरणविद जेपी मैठानी साहब बने हैं। मैठानी साहब, उत्तराखंड की आग और इस आग से जो नुकसान हो रहा है, इस स्थिति को किस तरह से देखा जाए, क्या कितना खतरनाक है ये पर्यावरण के लिए और ये हर साल की स्थिति है? जी नमस्कार। पहले तो धन्यवाद एबीपी न्यूज़ को इस इश्यू को उठाने के लिए और ये इसी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान देने के लिए। उत्तराखंड संपूर्ण भारत का इकोसिस्टम का ड्राइवर है, मतलब यहाँ से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, वाटर जैसे सारे इश्यूज सारे हिमालय से ही रेगुलेट होते हैं। अगर हम देखें उत्तराखंड में तो राज्य बनने के बाद पिछले 20-21 वर्षों में जंगल की आग की घटनाएं पृथक राज्य बनने के बाद बढ़ी हैं और उत्तराखंड के जंगलों में जो भी आग लग रही है ये किसी थर्ड पार्टी द्वारा नहीं लगाई जा रही है। ये यहीं के निवासियों द्वारा या आप कहें यहीं का जनमानस इस जंगल की आग को लगा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की तरह ऐसा नहीं है कि बांस के आपस में रगड़ने से आग पैदा होती हो। उत्तराखंड के जंगलों की आग मानव जनित है। यहाँ के ही जन समुदाय द्वारा ये आग लगाई जा रही है और इसका शिकार हो रहे निर्दोष परिवार, जिनके घर 16-17 घर जल चुके हैं और इसके अलावा निर्दोष जानवर। पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है। इस आग से सिर्फ हरी वनस्पतियों, पेड़ पौधों का, झाड़ियों का और रिंगाल बैम्बू का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे जो निमेटोड्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, इन सब का जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इस समय जिन भी पेड़ पौधों पर बाज, बुरांस, अयार, काफल, इन पे जिस पे भी फ्लावरिंग हो रही होगी और जिन पे भी बीज बनेंगे उनके जीवन पे बिल्कुल संकट आ चुका है। उन पर रीजर्मिनेशन होगा ही नहीं, सीड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, सारा जल चुका है। और ये इस सबसे भयावह स्थिति ये है कि इसके तुरंत बाद बारिश आएगी। जंगल की आग से टॉप सॉयल फॉरेस्ट की 6 इंच की बिल्कुल जल भुनकर राख हो जाती है। जैसे इस पर बर्फ बारिश पड़ती है, तेज बूंदें, तो ये लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर लैंडस्लाइड हमारे पहाड़ के गाँव को, जनमानस को बेहद संकट में डाल देता है। मैठानी साहब, एक सवाल और बताइए। मैठानी साहब, इस पर रोक कैसे लगेगी? बड़ा सवाल है, रोक कैसे लगे इन घटनाओं? देखिए, बिना जन सहभागिता के किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं किया जा सकता। आज माननीय वन मंत्री जी ने रुद्रप्रयाग से पौड़ी आते समय जंगल की आग को बुझाते हुए दिखे। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कम से कम उन्होंने ऐसा संज्ञान तो लिया। ये उत्तराखंड बनने के बाद पहले फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं जिन्होंने जंगल की आग को बुझाया, चाहे ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन हमारा ये कहना है कि वर्तमान नए मुख्यमंत्री जी ने 10,000 फॉरेस्ट फायर की नियुक्ति की। हम ये कह रहे हैं कि जब वायुसेना के MI-17 ने ही आग बुझानी है तो उत्तराखंड के वन विभाग को अरबों रुपयों का बजट क्यों दिया जाता है? ये बजट वायुसेना को दे दें आप। फॉरेस्ट फायर कंट्रोल का काम वायुसेना करेगी। जनपद चमोली का जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कह रहा है कि हमें पता ही नहीं फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम का नंबर क्या है। तो ये क्या है? मतलब 1039 फॉरेस्ट फायर की घटनाओं की आपने बात की आज ही के दिन में, और उधर भीमताल से हेलीकॉप्टर पानी नहीं भर पा रहे हैं और बकेट में। तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल खामियां, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। और उत्तराखंड के वो पर्यावरणविद जिन्होंने पद्म भूषण, पद्मश्री प्राप्त किया है, वो इस समय जंगलों की आग बुझाने के लिए जन सहभागिता के साथ, वन पंचायतों के साथ मिलकर क्यों नहीं मैदान में हैं? क्या वो सरकारी? बिल्कुल मैठानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।